काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कह धारी। अति न महायति दारुण दुखद माया रूपी नारी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनि मुनि कहा पुराण श्रुति संता। मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी। कोई ग्रीसम सो सही सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विस्तृत विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूपी होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेकाई नहीं हरस पद प्रद बरसाए का। दुर्वासना कुमुद समुदायी तिनका शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं। उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सर सिरु वृंदा होई हिम तिनहि दाई सुख मंदा। पुनि ममता जबास बहुताई पलु है नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। आप उलूक निकर सुखकारी नारी निबिड़ रजनीय दियारी। अबुधि बलशील सत्य सब मीना बनसी समत्रिय काई प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी। ताते कीन निवारण मुनिमय यह जिय जान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के बचन सुहाए मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहु कवन प्रभु कह असी रीति सेवक परम ममतायरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। अजेन भजहि अस प्रभु ब्रह्म त्यागी। ज्ञान रंक नर मंद भागी। अपुनि सादर बोले मुनि नारद सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा कहु नाथ भव भंजन भीरा। असुनि मुनि संतन के गुण कहूँ जिनके जिनते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे भव भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए।
श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। कट विकार जितय अनघय कामा, अचल किंचन सुचि सुख धामा। सुखी धामा अयमित बोध अनिहिमित भोगे, सत्य सार कवि को विद जोगी। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन छह विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, अकिंचन, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गेह। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। अमम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव से होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप, तप, व्रत, दम, संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु, गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। अविरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। अमुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकहि सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कहि सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणनि, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमर पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। राव नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग।
राम भगति दृढ़ पावहीं, बिनु विराग जप जोग। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसि पतंग। भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। आज यहीं खत्म करते हैं पापा। पवन उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। मास पारायण 22वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्त। अरण्य कांड समाप्त। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा मत बन। काम और मद छोड़कर श्री रामचंद्र का भजन कर और सदा सत्संग कर।